अस्सलाम वालेकुम। मैं और मेरा बिल्ला सिम्बा एक दफ़ा फिर नए वीलॉग के साथ हाजिर। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। कल एक हमारे ट्विटर पे मेरे फॉलोअर, मैं भी फॉलो करता हूँ एक्चुअली, मैं ट्विटर पे कल ही एक अमेरिकन राइटर मेरी फ्रेंड है ट्विटर पे कैलिफोर्निया से, तो वो कह रही थी, रिडिक्यूल कर रही थी जो लोग अनफॉलो करते हैं शो करने के लिए कि जी 10 को वो फॉलो कर रहे हैं और 10 लाख उन्हें फॉलो कर रहे हैं। आई डोंट नो। तो मैं उसको बता रहा था कि ये जालसाजी है, हिपोक्रेसी है, शैलोनेस है। तो कह रही थी तू बिल्कुल ठीक कहता है। मैं इन लोगों को कि जी इससे सेलिब्रिटी स्टेटस मिलता है। तो मैं इन लोगों को गैरी ज़ुकाव ने अपनी किताब सीट ऑफ द सोल में बहुत रगड़ा है, और फिर उसके बाद जनाब साहब एन रैंड ने बहुत रगड़ा है, जो बहुत सेल्फिश एजेंडे पे काम करती थी। सेल्फिश से मतलब जो कहती थी कि सेल्फ को लाएं, चैरिटी के अगेंस्ट थी, एंटी एल्ट्रुइज्म, वो भी इनको सेकंड हैंडर कहती थी, ठीक है ना। तो खैर कल मुसद्दक मुगल साहब जौन से हैं, मैं अल्लाह ताला उनका भला करे कि उन्होंने मुझे ये लीड दी और मुझे आप तक पहुंचाने की ज़रूरत पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि इस वक्त जो जिंदा है, मुझे तो ये भी गूगल से नहीं पता लगा कि वो बेचारे जिंदा हैं कि नहीं। आप देखें इंडिया कितना सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, ठीक है ना। ये जाकिर नाइक भाई इंडिया के पेड टाउट हैं, आप बातें कर रहे हैं, ठीक है ना जी। डिबेट्स में लॉजिकली लाकर ये बहस मुबैसा करके इसके काफी हिंदू पंडितों ने इसकी तबीयत जाकिर नाइक की ठीक की। तो ये जो रियल स्कॉलर्स हैं, जो मुसलमानों को वो मैसेज दे रहे हैं जिससे पूरी दुनिया पे वो दोबारा छा सकते हैं, जीत सकते हैं, ठीक है ना, ट्रू मैसेज, उसके बारे में जनाब साहब उसने बात की है। उनका नाम है, अल्लामा भी कई जगह लिखा है, मौलाना भी कई जगह लिखा हुआ है, फिरोज हैदर आबदी। गूगल भी करेंगे तो उनकी वीडियोस 3-4 निकलेंगी। कोई उनके बारे में उनकी कि कहाँ पैदा हुए, क्या है, कोई सिलसिला नहीं है। और जनाब साहब ये है कि मौलाना साहब ने मेरा दिल जीत लिया। बिल्कुल वही फलसफा जो मैं बताता हूँ, वही इस्लाम और कुरान पाक की तशरीह जो मैं करता हूँ, ठीक है ना जी। एग्जैक्टली आप मुझे मतलब उठा लें, मौलाना साहब को बिठा लें, मौलाना साहब को उठा लें, मुझे बिठा दें। बाकी ये गामदी, ये जाकिर नाइक, ये नूरानी शरानी, फजलू शजलू, तकी शकी, बिल्कुल फजूल, टोटल। उनके लिए इस्लाम एक किस तरह की मेराज है, इन लोगों के लिए, फ्राडियों के लिए, कि जी बस इससे जन्नत मिल जाएगी। प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिकली नहीं। मैं आज 3 बातें उनकी, मौलाना साहब की, मैं फिर वीडियो क्लिप सुनने रात लग पड़ा। 3 वीडियोस मैं उनके लिंक भी दूंगा, एक फेसबुक पे देखी, 2 यूट्यूब की या कहाँ की है, ठीक है जी। एक तो उन्होंने औरतों के और मर्दों के मामलात पर बहुत अच्छी डिस्कशन की। उन्होंने कहा औरतों को इमोशनल बीइंग्स पैदा किया, मर्दों को रैशनल बीइंग। मैं डॉक्टर साहब को कहता होता था, मेरे जो कराची में दोस्त फिलोसफर हैं, कि डॉक्टर साहब कहते थे कि यार ये फिर मर्दों और औरतों, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्या है। मैं ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे वो स्विच में पॉजिटिव डाला जाता है तो बिजली आती है। वो जौन सी वो 2 नोरियों वाला है, वो अपने आप में सब कुछ समाई बैठा है, इलेक्ट्रिसिटी की रेंज, ठीक है। फिर उससे आप टोच लेते रहें, ठीक है जी। तो उन्होंने बहुत अच्छा उसमें समझाया। मैं वो क्लिप लगाऊंगा कि कैसे औरत इमोशनल बीइंग है, वो जज्बाती है, जज्बात से वो संभालती है, और वो मर्द रैशनल बीइंग है। उसको कहा कि क्योंकि तूने रोजगार का इंतजाम करना है तो अकल इस्तेमाल कर, औरत के लिए अकल का इस्तेमाल नहीं है, ठीक है ना जी। और उन्होंने बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी कि वेस्ट औरत को अकल के इस्तेमाल में ले आया और बेड़ा गर्क कर लिया। बिल्कुल सही किया। नो चिल्ड्रन पॉलिसी, उन्होंने एग्जाम्पल दी, नो चिल्ड्रन पॉलिसी, वो अकल का काम है, ठीक है ना जी।
इमोशनल बीइंग्स हैं हम। मेरे बारे में अक्सर कहा जाता है कि आप गुस्सा बड़ा खाते हैं, जज्बाती बहुत हैं, ये वो। तो मैंने कहा कि जो लोग जज्बाती नहीं है वो इंसान ही नहीं है जनाब। रैशनल वो करते हैं जो वो मैंने कहा था कि हॉलैंड में एम्स्टरडैम में लड़का वो चोता होता था रात को गोरियां और कालियां, और सुबह मुझे कहता था तबलीगी पठान, सुबह कहता था कि मैं तो नजर साहब इनको इस्लाम की तरफ रागिब कर रहा हूं। दैट इज रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन वो है जो काजी फाइज जैसा दल्ले ने $14 मिलियन का टीका लगा के पाकिस्तान को आज कोर्ट में कह दिया कि जी मैं तो शहीद होऊंगा अगर कत्ल कर दिया गया। वाह जी वाह। और कोर्ट को कहा कि आप 10 लोगों की फाइलें खुली हुई हैं, लाइक अब तसादम करें। कुछ नहीं, काजी फाइज जैसा। मैंने फरूख इरफान को जब $5 मिलियन ऑफर कर रहा था, मैंने कहा मुझे ना ऑफर कर, आई विल नॉट पुल आउट पिटिशन, यू हैव टू रिजाइन इट टुडे बेटर। फरूख उस हद तक नहीं गया, ठीक है ना जी। आखिर फरूख की जब टिबरी टाइट हुई ही रिजाइन। काजी फाइज जैसा ने तो खैर रेजिग्नेशन वाला भी अपना खाता फाड़ दिया हुआ है, ठीक है। ये मतीउल्लाह जान शान रैशनल। कल मैं रजी दादा को सुन रहा था, वो बहुत बड़ा सपोर्टर है नवाज। पेरोल्स, ये सारे पेरोल ये हैं, ठीक है ना। लंदन वाले बाबूजी के जिनको जरदारी ने कल अच्छी बंद की, उसने इधर आओ मरो आके, ठीक है। और काउंटर नैरेटिव पेश कर रहे हैं कि बेनजीर को भी रोका जा रहा था आने से, तो देखा ये हुआ, इसलिए ये रोकना हम रोक रहे हैं मरियम शरीयम। वाह जी वाह। बेनजीर पे तो कोई करप्शन के केसेस नहीं थे, बेनजीर तो इश्तहारी नहीं थी जनाब साहब। सिर्फ हाँ सियासत से उसे एस्टेब्लिशमेंट अलग रखना चाहती थी या यूएसए अलग रखना चाहता था। आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। तो उसलिए रोका जा रहा था एंड शी हैड इट, ठीक है। तो मौलाना तो नवाज शरीफ को तो पता है कि वो उसने तो पाकिस्तान आना है तो उसने तो सीधा जेल में जाना है, ठीक है ना जी। सियासत के लिए तो उसे कोई जगह ही नहीं रही। उसकी पार्टी तो पिट गई है, हिस्सोबखियों में हो गई है। साद रफीक तो आराम से रिलैक्स कर रहा है। साद रफीक ने कहा जी जिस दिन आप 10 लाख 5 लाख बंदा सड़कों पे ले आएंगे फिर मियाँ साहब तुहाडे नाल टुरांगे, आराम नाल बैठो हुए मार्चा शार्चा दे। अच्छा, साद रफीक तो जब मार्शल लगा हुआ था मुशर्रफ का दौर था, उसने तो एक जनरल पकड़ा, वो जनरल भट्ट जो है, जो पीसीबी का हेड भी होता था, और पैरागॉन बना ली। जनरल का कोई काम नहीं होता था। जनरल कहता है मुझे तो पता ही नहीं ये पैरागॉन के कागज किधर है, मुझे सिर्फ बंदूक की वजह से बनाया गया, ठीक है जी। ये रैशनल। और दूसरी बात मौलाना अब्दी साहब ने बहुत अच्छी की, उसमें मुझे बड़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा कि जो कौमें सुस्तरवी की शिकार हैं, जो भी फर्द या कौमें या ग्रुप सुस्तरवी के शिकार हैं, ये एक नेचुरल प्रिंसिपल है, तो वो खत्म हो जाएंगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। मैं जब इधर अमेरिका में आया तो 1-2 साल में पूरा अमेरिका घूमा। मैंने कहा यार ये देखूं तो सही, ये क्या है। इतना पढ़ते रहते थे, अमेरिकन मूवीज देखते थे। बल्कि मैं फिर भूल ना जाऊं, रात को मैंने जो अमेरिकी मूवी देखी वो ब्यूटी शॉप थी, 2005 की फिल्म थी, जरूर देखें। बहुत खूबसूरत मूवी, कॉमेडी है अगेंस्ट तकलीद वगैरह के। उसका लिंक भी मैं जरूर अपने कमेंट सेक्शन में लगाऊंगा, वो फ्री है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। बड़ा ब्यूटीफुल मूवी, हाउ द यूथ शुड बी। मोस्ट ऑफ द अमेरिकन यूथ इज लाइक दैट, ठीक है। तो मौलाना साहब ने कहा जी कि दूसरे पे कि ये जो सुस्त रवि पौधा जो सुस्त रवि का शिकार होता है वो खत्म हो जाता है, इंसान भी खत्म हो जाते हैं, तहजीबें भी खत्म हो जाती हैं, कौमें भी खत्म हो जाती हैं, एम्पायर्स भी खत्म हो जाती हैं। उन्होंने मुगलिया का एग्जाम्पल दिया। यस, मुगलिया जो उनसे हैं वो सुनते होते थे जनाब, ये लखनवी तहजीब वाले बदमाश, वो शेरो शायरी में पड़ गए, शराबों में पड़ गए, तबले में पड़ गए, ठीक है जी। मतलब हर एक चीज की कोई लिमिट होती है। दैट वाज नॉट द अल्टीमेट। आप तो हुक्मरान थे, मेरे जैसा तो कोई तबले बजाता रहे तो चलो कोई बात नहीं, आप तो एक ट्रस्ट होल्ड कर रहे थे। मैं इधर जब अमेरिका घूमा तो मैंने देखा कि यार सबसे ज्यादा मेहनत जो कर रहा है, सबसे ज्यादा मेहनत वो तो गोरा कर रहा है यार। गोरा तो भूंड थनी तेली निकाल रहा है। और अभी भी जब अमेरिका नंबर 1 पे पहुंच गया है, और जब लंदन में, मैं लंदन 1998 में जब पहली दफा गया था, तो मैंने देखा था कि वहां जनाब गोरे शाम को 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए 60 रुपए 70 रुपए 80 रुपए 90 रुपए 100 रुपए 200 रुपए 300 रुपए 400 रुपए 500 रुपए 600 रुपए 700 रुपए 800 रुपए 900 रुपए 1000 रुपए 2000 रुपए 3000 रुपए 4000 रुपए 5000 रुपए 60 रुपए 70 रुपए 80 रुपए 90 रुपए 100 रुपए 200 रुपए 300 रुपए 400 रुपए 500 रुपए 600 रुपए 700 रुपए 800 रुपए 900 रुपए 1000 रुपए 2000 रुपए 3000 रुपए 4000 रुपए 5000 रुपए 60 रुपए 70 रुपए 80 रुपए 90 रुपए 100 रुपए 200 रुपए 300 रुपए 400 रुपए 500 रुपए 600 रुपए 700 रुपए 800 रुपए 900 रुपए 10
बस 12-1 बजे के बाद पीना शुरू कर देते थे, रात को उठ जाते, ढोल पे थे सारे गोरे। इधर जो गोरा आया वो एडवेंचरस था, उसने कहा नहीं जिंदगी से कुछ हासिल करना है। अभी भी मैंने मोस्ट ऑफ द फार्म्स, मैं फार्म सेक्टर में ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी रहा, गोरा अकेला काम करता है, मैं थक जाता था। मैं साथ हम ऑर्गेनिक वूफर्स में थे, तो कहता है यार यू गेव अप, यू आर यंग मैन। एक 70 साल गोरा मुझे कहता है, एक 85 साल गोरा अकेला 300 एकड़ का अपना फार्म वॉशिंगटन स्टेट में चला रहा है। अंदाजा लगाएं यार ये क्या नस्ल है। तो दे सर्वाइव 80-80, 90-90 साल की, ठीक है ना। बाइडन को तो खैर हमें गोलियां गालियां दे के खड़ा किया हुआ है, मतलब ये तो वही मम्मी डैडी बाबू। लेकिन 90-90 साल के बंदे, एक 83 साल का बूढ़ो बंदा मेरा दोस्त 8 घंटा विदाउट ब्रेक ड्राइव करके मुझे स्पोकेन से विक्टोरिया लेके गया, कनाडा। अंदाजा लगाएं, मतलब कमाल है इनकी। क्या वजह है? वही जो मौलाना साहब ने बताई है, सुस्त रवि। आपने स्ट्रगल है, एवोल्यूशन है, एवर इवॉल्विंग वर्ड है। यानी क्यों कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज एवर इवॉल्विंग, एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से नया इंसानी इर्तिका होगा। I can prove it. None of the state other than United States in the world, none of the country is ever evolving. एक कल्चर सा बना के ठैया ठप्पा करके बस खत्म, फुल स्टॉप, बस ऐसे ही रहना। वो हंगरी ने भी दरवाजे दरवाजे बंद कर दिए, टॉप ऑफ द लिस्ट में आया हुआ है, ठीक है ना जी, पासपोर्ट्स की। बस बस बस, पोलैंड भी बस बस, अब कुछ नहीं करना, आगे नहीं, जद्दोजहद नहीं, इर्तिका की तरफ नहीं जाना, ओनली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो मौलाना साहब ने बहुत अच्छी बात की कि आपको स्ट्रगल में रहना होगा, ठीक है। जो मैं इमरान खान को भी बेवकूफ़ आदमी को अक्सर कहता हूँ कि इस ब्यूरोक्रेसी को पैकअप कराओ, इस कॉलोनियल लेगेसी से निकलो। इन एम्बेसडरों से, ये अमेरिका में जो एम्बेसडर हैं, इनसे बीमर शीमर खींचो, BMW वगैरह, ये बातें करते हैं, ठीक है जी। रजी दादा कल कह रहा था कि वो चीन के इन्होंने PPEs भेज दिए थे, एक ही ट्रांजैक्शन गई थी और वो चीन की गई थी। रजी दादा की उस वीडियो में वो एस्टका के क्या यार कंपनी है जो टीके वैक्सीन की है, वैक्सीन कह रहा था उसको, वो प्रोनाउंसिएट दादा साहब कर रहे थे। तो वो वैक्सीन जो है वो उनकी है, इंडिया की नहीं है जनाब साहब, और वो वैसे बंद करने को कह रहे हैं। तो वो तो फौज का किराए का पालतू कुत्ता है रजी दादा, नवाज शरीफ का फौज पे भौं करने को। तो उसने कहा जी फौज ने पहले भी क्लैम्प डाउन कराया, अब भी फौज ही दुकानें बंद करा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। हालांकि वो मौलाना साहब ने बहुत अच्छा कहा कि दुकानें आप 11 बजे तक क्यों खोलते हैं, क्या जरूरत है आपको दुकान, उन्हीं चीजों में ना पड़े रहें, ठीक है ना जी। तो दूसरी बात तो मौलाना साहब ने ये बहुत अच्छी कही कि सुस्त रवि जो कमजोर है, जो इस रन से बाहर हो जाता है अपनी कमजोरियों की वजह से, ही गेट्स आउट। फर्स्ट चीज उन्होंने कही कि ये इमोशनल है, ये सोचता नहीं होता और कुर्बानी पे बेस्ड है। कुर्बानी, वो आपने देखा होगा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेस्ट चीज कि उनकी जिंदगी एक रोजा थी, कुर्बानी थी। बुद्धा को देख लें, डिनायल था, ही लेफ्ट एवरीथिंग। बगैर कुर्बानी के आपको कुछ नहीं मिलता। बहुत अफसरों को नजर चौहान बनने की कोशिश होती है, लेकिन नहीं, उसके लिए कुर्बानी चाहिए होती है। नजर चौहान की कुर्बानियों की जरा लिस्ट देखें जनाब साहब, अपना 10 करोड़ का घर फंसाई बैठा है, ठीक है ना। बहादुरी ये चाहिए होती है, ईमानदारी चाहिए होती है। और उन्होंने बहुत अच्छा, वैसे मैं तो वो अक्सर जो शेर सुनाता होता हूँ वो शेर है कि उठा दो पर्दा अबिस राज से, लड़ा दो ममोले को शहबाज से। तो मैं तो वो वैसे शेर सुनाता होता हूँ कि उठा दो पर्दा अबिस राज से, लड़ा दो ममोले को शहबाज से, ठीक है जी। कुरान शरीफ में युमिनून बिल गैब क्यों आया जनाब? ये नहीं था कि अल्लाह मियाँ मतलब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू कोई थोड़ा सा मतलब अपना सिक्का एस्टेब्लिश कर रहे थे। नो 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 नो, हवा से खमसा से बाहर का मामला है, टू अंडरस्टैंड इट। इसलिए कहा कि गैप पे मान लाओ। अब मुझे दुख होता है जब मुझे लोग कई बातों पे क्रिटिसाइज करते हैं कि काश ये वो चीजें देख रहे होते जो मैं बियॉन्ड द 5 सेंसेस देख रहा हूँ, ठीक है ना जी। तो उन्होंने तो वैसे वो आतिश नमरूद का इश्क का दिया जो कूद पड़े बेखातर, ठीक है ना, कि इश्क ये है।
अकल महवाए लबे बाम, अकल महवाए तमाशाए लबे बाम, जो वो अल्लामा इकबाल का शेर है, ठीक है ना जी। तो वो बहुत अच्छा है। फर्स्ट इज इमोशनल, एवरीथिंग इज इन इमोशंस। सेकंड इज कि सुस्त रवि नहीं हो सकती, स्ट्रगल है, कुर्बानी, जद्दोजहद है ये दुनिया, दिन रात पसीने निकालना है, चाहे आप 100 साल की उम्र के में है। थर्ड उन्होंने बहुत ही प्यारा कहा, जो मेरा है, उन्होंने कहा कि ये दुनिया, कायनात का निज़ाम लॉ ऑफ नेचर पे चलता है, एक्शन रिएक्शन। जो मैंने कहा था, कोई दोज़ख, जन्नत, डूम्सडे, बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। वल्यूशंस हैं जो कुरान पाक में जिनका तज़किरा किया हुआ है, फॉर रैशनल अकल, रैशनल अकल, नॉट अ स्पिरिचुअल डोमेन। स्पिरिचुअल डोमेन में एक्शन रिएक्शन है। वो कहते जी आप रोक ही नहीं सकते। मौलाना साहब ने इतने कैटेगोरिकली कहा है कि यू वॉन्ट बी एबल टू, एक एक्ट करेंगे उसका रिएक्शन आएगा। आप सियासत में ही देख लें, कितनी बुरी हो रही है नवाज शरीफ के साथ, कितनी बुरी हो रही है, मैं समझता हूँ। क्यों? क्योंकि नवाज शरीफ की इतनी अकल नहीं है, नहीं तो खुदकुशी कर लेता। आप देखें काजी फाइज ईसा के साथ कितनी, मैं एश्योरेंस के साथ कह सकता हूँ, एजाजुल एहसन से मुझे बात किए या मिले सुप्रीम कोर्ट में जो जज है, कुछ 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है जी। बट आई कैन से विद एश्योरेंस कि देयर इज नो फाइल ऑफ एजाजुल एहसन इन द आप पारा, देयर कैन नॉट बी एनी फाइल। ही सच अस है। एक दफा हम बकर ईद पे मैं भी बच्चों को ले गया, मैंने कहा इधर क्या यार, मैं ये रिचुअल से बड़ा तंग हूँ। तो मैंने देखा एजाजुल एहसन कोई 1 हफ्ते से फैमिली के साथ उधर था, वो जो पिंडी भूरवन का पर्ल कॉन्टिनेंटल है, ठीक है। हमने नमाज भी, उसने तो नमाज भी नहीं पढ़ी, मैंने बल्कि नमाज पढ़ी थी। तो वही मैं परसों चौथ पढ़ रहा था, पॉलिटिशियंस का कंडक्ट, वो जो रूल्स हैं उनके कंडक्ट के, यूएस में जजेस के, सॉरी नॉट पॉलिटिशियन, जजेस के कंडक्ट रूल्स पढ़ रहा था ऑल ओवर यूएसए, जो हर स्टेटस के जजेस के लिए हैं जनाब। उसमें लिखा हुआ है कि पॉलिटिक्स से, पॉलिटिशियन से 100 मील आपने दूर रहना है। सुप्रीम कोर्ट में पॉलिटिकल पिटिशंस आती हैं, बहुत मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट उसकी कोई नोट या कुछ उसमें देता है। पॉलिटिक्स जुडिशरी का काम नहीं है। वेयर एज हमारे वो करतबी कंजर, वो चीफ जस्टिस जो लाहौर का है, वो जनाब उसने कोई 5 अरब रुपए में अपने बच्ची की शादी की, उस पे यूसुफ रजा गिलानी चौड़ा होके, उस पे जनाब बिलो रानी चौड़ा होके ये खड़े सारे। और मजे की बात, अगले दिन कोर्ट हेयरिंग कर रहा है 2-3 दिन बाद, और उसमें कह रहा है जी कि उसमें कह रहा है कि संजरानी को वैसे ही मुस्तफी हो जाना चाहिए। कमाल है जी, इखलाकी तौर पे ही कहता है मुस्तफी हो जाना। इनको पटा डालने की, इन कुत्तों को, हरामजादों को पटा डालने की जरूरत है। यू कम टू अमेरिका, सी यूएसए। मुझे लोग कहते हैं अजी अमेरिकी ब्यूरोक्रेसी क्या कर, मैं थक गया हूं कर करके ब्यूरोक्रेसी। देखे भूटान का एम्बेसडर कोरोला यूज कर रहा है, और हमारा भूटान की रॉयल फैमिली इज अ क्लास। मैं आपको बताऊं, सारी दौलत। कल किसी ने भूटान का महकमा ज़राअत का एग्जाम्पल, मैंने कहा ना आप छोड़ दो, पहले भूटान शटान की एग्जाम्पल देते थे। उनकी जो फैमिली है, रॉयल फैमिली, उसने सब कुछ लुटा दिया है अवाम की खातिर जनाब साहब। और वो GDH के कुछ इस तरह, ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस, GDH इंट्रोड्यूस, GDP नहीं। उसने कहा नो, ग्रोथ डोमेस्टिक हैप्पीनेस मलका ने कहा होगी, हमारा मेयार होगा। बातें करते हैं, आप किसी को तकलीफ नहीं कि ये मुल्क ठीक किया जाए। आई असर्ट, आप, मैं कहता हूं कि देखें मेरे जैसे बंदे और मौलाना आब्दी साहब, फिरोज हैदर आब्दी, इनके साथ हो क्या रहा है? मतलब वो नाइक शाइक आमदी शामदी डांस करा रहे हैं, ठीक है। तारिक जमील कभी किसी के साथ, कभी किसी के। वो यार अकल की बात करो। और उन्होंने बहुत अच्छा कहा, जो मैं अक्सर कहता हूं, उन्होंने कहा कि कुरान पाक स्टार्ट ही इल्म हासिल करने से। मुतज़ल्लाइट्स को जिस दिन शिकस्त हुई थी, मैंने कहा था इस्लाम उस दिन खत्म हो गया था। क्यों? क्योंकि मुतज़ल्लाइट्स कहते थे ओपन अप, इज्तिहाद, इल्म की बात करते थे। वो जो बदमाश थे हुक्मरान और पाकिस्तानी, जिस तरह नवाजुल जरदारी शदे ने, उसी तरह इंडिया ने
बेचारे ने मौलाना पे पाबंदियां लगाई हुई हैं, बट अ ब्यूटीफुल मैन। कल एक मैं इंसिडेंट पे ख़त्म करूंगा कि वो कह रहे थे कि मैंने अपने डॉक्टर दोस्त को भेजा, यार मुझे ये इसका पता लगा, इसका क्या नाम है, तो उन्होंने पहली वीडियो में नाम नहीं बताया हुआ था उनका, तो उन्होंने कहा यार मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये कोई इंडियन होगा, इंडिया में मुकीम पाकिस्तानी मौलवी मुसलमान होगा, मौलवी आलम। कहते कि क्योंकि इसका लिबास बड़ा सादा है यार, इसने लिबास सादा पहना हुआ है। बिल्कुल ठीक, वो 8 लाख की टोपी फ्रेंच डिजाइनर टोपी नहीं लेता ताहिरुल कादरी की तरह। अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत देर हो गई, आज लंबा चला गया। मौलाना साहब को जरूर फॉलो करें, जो वो कह रहे हैं डू फॉलो हिम। मैं बड़े ओपन हार्ट से कह रहा हूँ, ही इज व्हाट आई एम, और यही सच है, यही ट्रूथ है। बाकी बहसों से बाहर निकलें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने निगहबान।